आज आमे युक्त 2 शेष वर्षर साहित्य बही थिबा बड़पण कविता संपर्क रे आलोचना करिबा। कविता को पढ़िबा पूर्व प्रथमे कविता संपर्क रे सम्यक धारणा मस्तिष्क भितर मानसिकतार एवं हृदयर अवचेतन मन भीतर को आनिबा को हुए। कारण कविता एमिति एक आसर, एमिति एक साहित्यिक विभाव जहा भितरे मनीष मनर मनीष हृदयर प्रतिटी स्पंदनर प्रतिटी कथा को अभिव्यक्त करा जाई पारे। तेणु कविता को मध्य एभली भाव रे वर्णना करा जाई पारे। कविता हुए निबंधु पद संगे जोड़ी देले पद, कविता हुए निबंधु स्वर दे बोली देले छंद, कविता प्राणर धर्म हृदयर विदग्ध ममता, शोकर सजल श्लोक वेदना और विप्लवर कथा। पपिहा हियार रक्ते गोलाप से लाल हेला परे कविता जीवंत हुए प्रेरणार रसोस्वाद। ऐसी कविता को नहीं ओडिया साहित्य जुगे जुगे रुद्धिमंत होइछि, जुगे जुगे समृद्धिर शीर्ष स्थान को पहुँची पारी। यही कविता को नहीं कविता ही जीवन एक अनुभव, कविता ही हृदय एक स्पंदन, कविता मनर एक आवेग। स्पंदन आवेग आउ अनुभव को नहीं प्रणीत जो कवि माने, जो सृष्टि माने, सारस्वत साधक माने, जो तपस्वी माने विभिन्न प्रकार साहित्य रे कविता को रचना करिसेंती, सेई मानक मध्यरे ओडिया साहित्य रे चिरवंदनीय चिर नमस्य होउछंती कविवर कविस्रष्टा जुग प्रवर्तक राधानाथ राय। आधुनिक शिक्षा 19 शताब्दीर प्रथम 70 वर्ष भितर जो नूतन बुनियादी निर्माण करिथिला, तारि भितर जो मध्यवित्त अभिजात वर्गर उत्थान घटिथिला, सेमानक मध्यरु कविवर राधानाथ राय हेउछंती प्रथम और प्रधान। विगत शताब्दीर शेष 30 वर्ष ओडिया साहित्य सहित राधानाथଙ୍କ जीवन और साहित्य साधना घनिष्ठ भावे संपृक्त। यही समय मध्यरे तांको सारस्वत प्रतिभार आद्य उन्मेष घटिछि, उत्तरण घटिछि मध्य। अपर पक्षरे तांको साहित्य विरोध रे सृष्टि होइछि मसी युद्ध। ए सब सत्वे राधानाथ आधुनिक ओडिया साहित्यर आदि पर्व रे जुग प्रवर्तक भाव सम्मान लाभ करिछंती। ओडिया कविता को से देइछंती नूतन रूप और चमक। विदेशी कथावस्तु को आनी ओडिया काव्य रे संस्थापन करिछंती ओडिसी परिवेश। प्राचीन काव्य को साहित्यर सिंहासन रु विदाय देइछंती, नूतन साहित्यर करिछंती अभिषेक। एथिपाई से होइछंती नमस्य और से कालर कविमानंकर प्रेरणा। जेतेबेले रीतिजुगर निपुण जेतेबेले रीतिजुगर निकोण निनादित हेउथिला, सेतेबेले समस्ते छंद अलंकार रस रीति यारी मध्यरे एते भाव संपृक्ति लाभ करिथिले जे ता मध्यरु बाहरिबार कौनसी सूचना मध्य नथिला। तेबे 19 शताब्दीर प्रथम अर्घ्ୟରେ जेतेबेले इंग्रेज माने आम देश को प्रवेश कले, सेतेबेले पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यतार प्रतिफलन रे आम साहित्य किछिटा परिवर्तन हेबा को आरंभ कले एवं एई परिवर्तनर स्वर जे सर्वप्रथमे आम पाखरे पहुंचैछंती, जे सर्वप्रथमे साहित्यर विभिन्न विभाग रे स्थानित करिछंती, से होछंती कविवर राधानाथ राय। ओडिया साहित्य रे पाश्चात्य चिंता और चेतना को नहीं प्राच्य जगत रे एक नूतन आलोडन सृष्टि करिथिबा काव्य पुरुष होउछंती जुग प्रवर्तक कविवर राधानाथ राय। जहांकर चिंता और चेतना प्रणीत होइछि, प्रसूत होइछि अनेक लेखनी एवं जहांकर लेखनी श्रावरु झरी आसीछि अनेक मुक्तामय कीर्ति सब। से कीर्ति को पाई आज ओडिया साहित्य समग्र भावरे सामग्रिक भावरे गर्वित एवं स्पर्धित मध्य। तेबे साहित्य क्षेत्र रे
जो परिवर्तन आसी ऊनविंश शताब्दी से ही समयर कथा जेतेबेले ये भारत वर्ष को एवं भारत वर्षर ओडिशा राज्य को विभिन्न प्रकार शासक मानकर आगमन होइछि एवं से शासक माने धीरे धीरे ओडिशा को आक्रमण करी निजर शासनाधीन करी रखिछन्ति। तारि भितरे जेतेबेले सारला जुग जहाँ को आम ओडिया साहित्य आदि जुग भाव में ग्रहण करुचु एवं सारला जुग परे परे आसे पंचसखा जुग, पंचसखा परे परे रीति जुग एवं यही सारला पंचसखा और रीति जुगर समय सीमा एवं यही जो जुगर जो अभिरुचि कल्पना जहाँ थिला ताहा पौराणिक कथावस्तु एवं पुराण आधारित चिंता चेतना को नहीं प्रस्तुत होता। सारला जुग कथा कह जाऊ किंबा पंचसखा जुग कथा कह जाऊ, प्रत्येक जुगरे सारला जुग एवं पंचसखा जुगरे केवल योग तंत्र मंत्र साधना पिंड ब्रह्मांड तत्व ब्रह्मांड ज्ञान संपर्क तथा पुराण संपर्क अभिहित करा जाइछि जनसाधारण मान। किंतु रीति जुग एमिति एक जुग जो जुगरे संपूर्ण भाव में पंचसखा सारला जुग को परिहार करा जाय नाही, बरं तारि भितरे रीति जुग को आउ एक नुआ भाव में अभिहित करा जाइछि जहाँ मध्य प्रवेश करिछि विभिन्न अलंकार रीति रस गुण छंद एवं आहुरी अनेक किछि वैचित्रमय अनुभव एवं रीति जुग परे परे 1850 मसीहा परवर्ती समय को आमे राधानाथ जुग व आधुनिक जुग भाव में अभिहित करिछे। कौन ये आधुनिक जुग कहीं सृष्टि हुए ये आधुनिक जुग? ये आधुनिक जुग जेतेबेले रीति जुगर नुपुर निकोण स्थिमित हो आसिला सेतेबेले समस्ते जेतेबेले ए रीति जुगर छंद रस अलंकार प्रति एक अनासक्त भाव प्रकाश कले। ठीक सेतिकी बेले पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यतार संस्पर्श रे आसी ओडिया साहित्यर ओडिया माटीर बर पुरुष तथा ओडिया जातिर चिर नमस्य आधुनिक जुगर जुग प्रवर्तक कविश्रेष्ठ कविवर जुग प्रवर्तक बोली जहाँ को कहले अभिहित हेब नाही अत्युक्ति हेब नाही से होछन्ति कविवर राधानाथ राय। ओडिया साहित्य रे आनिले नूतन चिंता और चेतनार नुआ उत्तर। एई उत्तरण भितरे जेतेबेले प्रत्येक समय को प्रत्येक समयर स्वाक्षर को से कविता माध्यम रे प्रकाश कले। पाश्चात्य शिक्षा प्रति मनोनिवेश करे, पाश्चात्य शिक्षा को अनुसरण करे, पाश्चात्य शिक्षार जो कृति सब अच्छी साहित्य कृति से साहित्य कृति को अनुसरण करी अनुवाद करि नाहंती, अनुसरण करिछंती से एवं ताकू उत्कलीय परिवेश रे ओडिसी परिवेश रे उत्कलीय जनसमाज रे एवं पौराणिक चरित्र माध्यम रे अभिहित करिछंती कविश्रेष्ठ राधानाथ राय। सेथिपाई तो से प्रत्येक प्रत्येक अनुसंधिस रे प्रत्येक हृदय स्पंदन रे से आम पाई चिर नमस्य और चिर अनुप्रेरित जहाँक पाई ओडिया साहित्य जुगे जुगे गर्व अनुभव करिछि एवं स्पर्धित होइछि मध्य। केदार गौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वरी उषा पार्वती चिलिका महाजात्रा दरबार एपरी आहुरी अनेक काव्यकृति तन्मध्यरे प्रथम प्राबंधिकर गौरव मध्य अर्जन करिछन्ति कविवर राधानाथ राय। विवेकी प्रबंध को ओडिया साहित्य रे रचना करी ओडिया भाषा रे रचना करे। एसबु व्यतीत तांकर प्रत्येक काव्यकृति गोटे गोटे अनतिक्रमणीय माइल खुंट भाव में अभिहित होइछि। केदार गौरी चंद्रभागा नंदिकेश्वरी उषा एवं पार्वती ए पांचटी काव्य तांकर पाश्चात्य चिंता और चेतनाकर जो अनुशीलन करा जाइछि से अनुशीलन रु ताहा प्रतिहत होइछि। तेबे प्रत्येक कथारे अनुभव करा जाई पारे केदार गौरी उषा चिलिका नंदिकेश्वरी चंद्रभागा पार्वती
ए सबु काव्य जो भली भाव में पाश्चात्य शिक्षारू अनुगृहित होइथिबा तथ्य बा कहानी को नहीं रचना करा जाइछि एवं चिलिका महाछात्रा दरबार भली काव्यकृति को तांकर लक्ष्य कले यह मध्य प्रतीयमान हुए जे से मध्य प्रकृति प्रति प्राकृतिक विषय विन्यास प्रति जो रुचि रखिथिले ताहा मध्य कौनसी गुण रे कम नुहे। चिलिका काव्य को जदि आमे अनुशीलन करिबा ताहा तेबे राधानाथीय प्रतिभार एक चरम निदर्शन बोली आमे निश्चित भाव में अनुभव करि परिबा। चिलिका भितर रही रहस्यवादी चिंताधारा, जीवनवादी चिंताधारा, प्रकृति दर्शन। चिलिका को काव्य नायिका भाव में ग्रहण करी कवि चिलिका उपर एते सुंदर चमत्कार भाव में काव्य को रचना करिसेंती जहा स्मरणीय एवं चिर नमस्य भाव में तांको गढ़ी तोली। तेबे आज आम युक्त 2 शेष वर्षर जो कविता बड़पण अच्छी से संपर्क में आलोचना करिबा। ए बड़पण कविताटी प्रथमे पढ़िबा पूर्व कवितार शीर्षक संपर्क में आमको ज्ञात हेबा उचित। कौन ए बड़पण दुईटी आमे जदि ए शब्द को बड़पण शब्दटी को आमे जदि व्युत्पत्ति करिबा तेबे ताहा एही भली भाव में प्रतीत हेबो बड़ आउ पण। जो पणटा बड़ आमे निश्चित भाव में ताको बड़पण बोली अभिहित करूछु। सांप्रतिक समाज रे मनीष राजधर्म कौन ताहा भूली जाइछि। जो माने राजार आसन रे बसुछंती सेमाने दिने प्रजा थिले बोली सेमाने भूली जाउछंती राजार कर्तव्य को भूली जाउछंती। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जो राजधर्म पालन करे निज पत्नी सती सीता को प्रजा मानकर हित उद्देश्य और राज्यर मंगल उद्देश्य परित्याग करथिले से राजधर्म को सेमाने भूली जाइछंती। एवं एही बड़पण को किभली भाव में संश्लिष्ट करा जाइछि एवं कौन ए बड़पण कौन बड़पणटा अर्थ रे तौलिया जाए ना बड़पणटा घर द्वार जागा बाड़ी संपत्ति धन रत्न ये सब थी तौला जाए ना। बड़पण होउछि एमिति एक पण जो पण कि केबे नष्ट हुएनी केबे काहाकू बांटिले सरेनी बरं वृद्धि घटे। बड़पण होउछि ताहा जहा मृत्यु परे मध्य आम सहित थाए। जो पणर मृत्यु हुए नाही जे अमर ता हेउछि बड़पण। जो पण सदा सर्वदा निजर एक सुगंधित बास्नारे समग्र संसार को चहटई दे थाए ता हेउछि बड़पण। ए बड़पण कविताटी कविवर जुग प्रवर्तक राधानाथ रायंकर दरबार काव्यरू आह्नित। ए दरबार काव्यटी एक व्यंग विद्रूप छल रचना करा जाइथिबा काव्य। जो काव्य रे आमे देखिचे जे कवि निजको एक व्यंगात्मक दृष्टिभंगी रे रचना करिसेंती सेही माननकु जो माने ही ए देश प्रति ए जाति प्रति एक गौरवमय गाथा को कलंकित करि चालिछंती। तेबे ए दरबार कवितारे कवि जो चिंता और चेतना को उद्दीपित करिछंती ताहा निश्चित भाव में समग्र राजकीय सत्ता को एक गभीर आघात करिछि कहले अत्युक्ति हेबा नाही। तेणु राजा माने किभली भाव में जो साजसज्जारी सेदिन दरबार रे उपनीत होइथिले ताहा दरबार काव्य रे प्रति छत्र रे आमे निश्चित भाव में पढ़िबा को पाइबा। किंतु ता पूर्वरु आमे से दरबार कहा पई बसिथिला एवं किभली भाव में होइथिला से संपर्क रे अवलोकित हेबा निश्चित आवश्यक। यह हेउछि 1894 मसीहा अगस्ट मास 29 तारिख दिनर कथा। जो दिन कटक सहरर बारवाटी दुर्गठारे एक दरबार अनुष्ठित करा जाइथिला। ए दरबार रे सामंत चंद्रशेखर को महामहोपाध्याय एवं काउपुर जमीदार गोविंद वल्लभ राय को रायबहादुर उपाधि देवार व्यवस्था होइथिला। ए दरबार को बहु राजा बहु जमीदार
ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନେ ଯେପରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ବାଣ ଫୁଟାଇ ବାଜା ବଜାଇ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହାକୁ ରାଧାନାଥ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ସାହେବୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସାହେବୀ ଠାଣିରେ ଯେପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ହେଉଛି ଦରବାର କାବ୍ୟ, ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ହେବା ପରେ ରାଜଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବିଷୟ ପ୍ରବେଶରେ ଅଛି ବଡ଼ପଣ ଏବଂ କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ଯେ ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ପରାଶ୍ୱାନ। କବି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାଧର୍ମ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମନେ ନାହିଁ ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ପରାଶ୍ୱାନ। ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କ'ଣ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତୁମେମାନେ କାହାରି ସନ୍ତାନ ବୋଲି। ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ କେଶରୀ ଥିଲେ, କେଶରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ, ଏବଂ ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ କେଶରୀ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶ୍ୱାନ ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁର। ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ପରାଶ୍ୱାନ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସିଂହର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା, ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବା, ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ଶ୍ୱାନ ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ। ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରାଧାନାଥ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ, ବିଦ୍ରୂପାତ୍ମକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ପଣ କବିତାକୁ। ଏବଂ ଏହି ବଡ଼ପଣ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ପଣଟା କ'ଣ, କ'ଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କାହାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଛତ୍ରରେ ଆମକୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କବିତାର, ବଡ଼ପଣ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସିଂହ ପରି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତା ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ବହ୍ନିଶିଖା ଭଳି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଜଳଧାରା ପରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ, ସେଇମାନଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ, ସେଇମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଆମେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ପରିବୃଦ୍ଧ କରିବା ବଦଳରେ ସେହାକୁ ଆମେ ଖାଇକି, ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆହାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ। ସେଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ବିଶାଳ। ସେଇ ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ, ସେ ବିଶାଳ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ନିଜର ପରିପୋଷଣ କରୁଥିବ। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିଳେ ନିଜେ ନ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ। ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଉ ନିଜେ ନ ବଢ଼େଇକି ଆଉ ତାର କେତେ ବଢ଼ାଇ କରୁଛ, এই କଥାକୁ ସେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଥିଲେ ଆଗେ ଯେହୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତତି, ଜଳଧାରା ପରି ହେଲ ଅଧୋଗତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କବିମାନେ ଥିଲେ ସଦାସର୍ବଦା ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଯେଉଁମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ଭଳି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ବହ୍ନି ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିଟା ଜଳିଲେ ସଦାସର୍ବଦା ତାର ଶିଖା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ଭଳି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା, ଉଚ୍ଚ ମାନବିକତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଆଶା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ହୋଇ, ତାଙ୍କରି ସନ୍ତତି ହୋଇ ଆମେମାନେ ସେସବୁକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ, ସେଇସବୁକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ନିଜର ବଂଶକୁ, ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ପରିବୃଦ୍ଧି କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥିଲେ ଆଗେ ଯେହୁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ, ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ।
जो माने उत्कलर स्वामी थिले से माने जो उत्कलर पूर्वपुरुष माने थिले से माने बह्निशिखा भली सदा ऊर्ध्वगामी थिले अर्थात अग्निशिखा भली ऊर्ध्वगामी थिले। तुमे होई सही वंशर संतति जलधारा परि हेल अधोगति। सही वंशर संतति होई से अग्निशिखा वंशर संतति होई आमे माने जलधारा परि निम्न को गति करि चलिले। तुम्भ पितृगण परम उदार राज्य मणुथिले एक परिवार। वसुधैव कुटुंबकम जो श्लोक जो संतापित चेतना आम मन भितर प्रकाश पाई ताहा निश्चित भाव में एक उल्लेखनीय चिंताधारा जहाँ गोपबंधु प्रत्येक क्षेत्र में कहते वसुधैव कुटुंबकम समग्र वसुधा को समग्र विश्व को गोटे परिवार मन करिबा। आम पूर्वपुरुष माने से भले भाव में प्रतीयमान करुथिले समग्र विश्व। तुम्भ पितृगण परम उदार राज्य मणुथिले एक परिवार। राधानाथ राय दर्शाई देइछन्ति आम मानू सांप्रतिक समाज रे जो माने जो मनुष्य माने आसन रे अधिष्ठित हो सारा पर क्षमता पाई सारा पर कौन उपाधि रे भूषित हो सारा पर से क्षमता को से आसन रे से माने अपव्यवहार करती से शासन को अपव्यवहार करती से क्षमता को एवं से क्षमता बल से प्रजा मानकर अहित साधन करती। जो राज्य जो भारत वर्ष धर्म संस्थापन करने जुगे जुगे भगवान अवतार को ग्रहण कर आसी महाभारतीय परंपरा को आमे जदि लक्ष्य करिबा प्रभु श्रीहरिंकर 10 अवतार को आमे जदि लक्ष्य करिबा तारि भितरे आमे निश्चित भाव में प्रतीत हेबा जे जुगे जुगे मनुष्य तथा मनुष्य माने धर्म को संस्थापन करिबा पाई भगवान को आश्रय नियंते एवं भगवान ए धरापृष्ठ को लाई आसंती धर्म संस्थापन करबा पाई। तेबे बड़पण कविताटी राधानाथ रायंकर एक चरम आलेख्य बोली आमे निश्चित भाव में स्वीकार करवा। से तो कह जे तुम्भ पितृगण परम उदार राज्य मणुथिले एक परिवार। जो पितृपुरुष माने परम उदार थिले से माने समग्र राज्य को गोटे परिवार बोली मन करुथिले। समग्र राज्य सेमानंक पाई एक परिवार भाव में गृहीत हेउथिला। एवं परवर्ती पर्याय रे आमे जदि पुणी थरे राधानाथ काव्य प्रतिभा को आलोचित करिबा से राधानाथ काव्य प्रतिभा एक सुंदर आलोडन सृष्टि करे मन भितर एक चमत्कार आलोडन सृष्टि करे। यह थिला बड़पण कवितार प्रथम पर्यायर कथा एवं यार द्वितीय भाग निश्चित भाव में या परे प्रकाशित हेब। धन्यवाद।